हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हाइबरनेट वैलिडेटर का यूज़ करके सर्वर साइड वैलिडेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसे आप नॉर्मल एमवीस में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्प्रिंग बूट में। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं सर्वर साइड वैलिडेशन। ठीक है, जावा वर्जन, दिस इज द सर्वर साइड वैलिडेशन एग्जाम्पल। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं स्प्रिंग वेब का डिपेंडेंसी और फिर थीमलिव का, स्प्रिंग बूट डेव टूल्स, और डेटाबेस के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे पोस्टग्रे एसक्यूएल लॉम्बो यूज कर लेते हैं, चूँकि गेटर सेटर हम लोग को बनाना नहीं पड़ेगा, एनोटेशन से काम चल जाएगा। एंड स्प्रिंग डेटा जीपीए। ठीक है, यही 5 डिपेंडेंसी हम लोग यूज करते हैं। स्प्रिंग डेव टूल्स के बारे में हम आपको बता चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। लॉम्बो के बारे में भी हम लोग बता दिए हैं, देख चुके हैं। तो चलिए इसको करते हैं नेक्स्ट एंड फिनिश। अगर स्प्रिंग बूट में अगर बना रहे हैं तो इतना सा डिपेंडेंसी चाहिए, अदरवाइज आप नॉर्मल स्प्रिंग में बना रहे हैं तो सारे डिपेंडेंसी मस्ट नहीं है। ठीक है, मेन वैलिडेशन हम लोग करेंगे तो हाइपरनेट वैलिडेशन का जो अलग से डिपेंडेंसी हम लोग डालेंगे वो होना ज़रूरी है वैलिडेशन के लिए। तो चलिए सर्वर साइड वैलिडेशन आ गया हम लोग का यहाँ पे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, क्लास, और यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पर दे देते हैं हम लोग मॉडल्स। एक अलग पैकेज हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। इसको फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब दिख रहा होगा। चलिए तो हम लोग यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। प्राइवेट लॉन्ग हमने आईडी ले लिया, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल ले लेते हैं, और प्राइवेट स्ट्रिंग पिन कोड। इतने सारे हम लोग यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर ले, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जितने भी नोटेशन हमने टेस्ट किए हैं लगभग नोटेशन यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, इसीलिए हम लोग अलग अलग कॉलम पे एनोटेशन लगाए हैं, इसीलिए अलग अलग हम यहाँ पर फील्ड डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट डबल, देखिए जैसे कि यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया और यहाँ पर सैलरी दे रहे हैं, तो ये सब थोड़ा सा आप माइंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर केवल देखने वाले कि फंक्शनलिटी क्या है, वैलिडेशन का वर्क कैसे करता है। ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग क्रेडिट कार्ड नंबर, प्राइवेट बूलियन टर्म कंडीशन। ठीक है, अब इसमें हम लोग को लगा लेना है एंटिटी, ताकि एक टेबल क्रिएट हो जाए। और हम लोग यहाँ पर टेबल यूज नहीं करेंगे क्योंकि सेम नेम से टेबल बन जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बता चुके हैं। और यहाँ पर हम लोग लगा लेंगे डेटा, क्योंकि हम लोग लॉम्बो की यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, गेटर सेटर हम लोग को बनाने का ज़रूरत नहीं होगा। और यहाँ पर कर लेते हैं आईडी, क्योंकि विदाउट आईडी हम लोग का टेबल क्रिएट नहीं होगा। और जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटजी जनरेशन टाइप डॉट ऑटो कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर देते हैं, दिख रहा होगा। चलिए ये हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, एक मॉडल चाहिए, क्योंकि डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या चाहिए,
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट रिपोजिटरी हमने बना लिया और इसको एक रिपोजिटरी पैकेज में डाल देते हैं। जेपीए रिपोजिटरी हमने ऐड कर लिया और ओके कर दिया। चलिए @रिपोजिटरी, टेबल का नाम यहाँ पर हम लोग दे देते हैं स्टूडेंट, और उसका जो डेटा टाइप जो है प्राइमरी की का वो है लॉन्ग टाइप का है। ठीक है, हमने सेव कर दिया तो हम लोग का क्या बन गया, यहाँ पे एंटिटी बन गया, रिपोजिटरी बन गया। अब हम लोगों को एक कंट्रोलर बनाना, चलिए कंट्रोलर बना लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं मेन कंट्रोलर है। और यहाँ पर हम लोग इसको अलग पैकेज में ले लेते हैं, मान लीजिए कंट्रोलर पैकेज में, इसको @कंट्रोलर से इसको CUN कंट्रोलर, और यहाँ पर कर लेते हैं पब्लिक स्ट्रिंग व्यू, एक मेथड बना लेते हैं ताकि हम लोग व्यू पर जा सकें, और रिटर्न कर देते हैं इंडेक्स पेज। ठीक है, और इसको कर लेते हैं @get मैपिंग, कुछ नहीं बैकस्लैश एक दे देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट इसका ऑब्जेक्ट हम लोगों को चाहिए, तो चलिए इसको हम लोग ऐड कर लिए हैं। अब इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक पेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो टेम्पलेट में आते हैं हम लोग और एक HTML पेज बना लेते हैं। किस नाम से, इंडेक्स के नाम से, INDEX index.html। ठीक है, हमने बना लिया। चलिए यहाँ पर हम लोग दे देते हैं, चलिए इसको हम लोग हटा ही देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर पहले से बना के रखा है ताकि टाइम लैप्स ज़्यादा नहीं हो। चलिए इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, इसका व्यू आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। यह एक नॉर्मल फॉर्म है बूटस्ट्रैप का। ठीक है, ये जब रन होगा तो आपको देखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले अब कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं हम लोग डेटाबेस का, तो चलिए वो भी हम लोग लिख के रखे हुए हैं। चलिए आगे हम लोग डेटाबेस जो आपका होगा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटाबेस को कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा जो हमें यहाँ पोर्ट दे दिया है 98758085 हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा पासवर्ड और यूजर नेम है, DDL ऑटो अपडेट कर दिए हैं और इसके बाद ट्रू, बैनर को ऑफ कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली आपका जो है यही चीज़ है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी फाइल में भी कर दिए, 8085 मेरा पोर्ट है, और इसको अब रन कराते हैं। चलिए रन एज एंड स्प्रिंग बूट ऐप, देखते हैं क्या होता है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट टेबल हम लोग का हो गया है, टेबल बन चुका है और स्टार्ट भी हो गया है। ठीक है, कितना पे, 8085 पे। चलिए इसको ओपन करते हैं, लोकल होस्ट 8085/। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इसको अगर डाउन कर देते हैं और कंट्रोलर में चलते थे, हम लोग क्या किए थे, URL क्या बनाए थे, स्लैश में बैकस्लैश। तो उसके बाद क्या करेगा, इंडेक्स पेज पे ले जाएगा। हम लोग का जो इंडेक्स पेज है वो यही है। ठीक है, हमने यहाँ पर 4 लिंक्स लगाए जो बूटस्ट्रैप 4 का है हमने, और यहाँ पर जो फॉर्म बना है बस यही डिज़ाइन है, देख सकते हैं। नेम है, मोबाइल नंबर, ईमेल, पिन कोड, एज, सैलरी, कार्ड नंबर और एक चेक बॉक्स। ठीक है, और एक सबमिट बटन, और कुछ नहीं है। आप इसको जैसे क्रिएट कर सकते हैं, विदाउट बूटस्ट्रैप भी कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप कर सकते हैं, जैसे आपको करना है डिज़ाइन आप कर सकते हैं।
चलिए बेसिकली अब इस पर हम लोग को वैलिडेशन लगाना। अभी हम लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे, कुछ नहीं होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके अब वैलिडेशन लगाते हैं। तो वैलिडेशन लगाने के लिए हम लोग 2 डिपेंडेंसी चाहिए। तो डिपेंडेंसी कहाँ से आएगा, तो चलिए हम लोग चलते हैं मेबेन डिपेंडेंसी पे। तो मेबेन रिपोजिटरी खोलते हैं और यहाँ पर डिपेंडेंसी बेसिकली 2 चाहिए। तो कौन चाहिए, एक जावा एक्स डॉट वैलिडेशन, यहाँ देख सकते हैं जावा एक्स डॉट वैलिडेशन, वैलिडेशन एपीआई जो फर्स्ट है। यूजेज देख सकते हैं, इसको आप लास्ट वाला हम लोग यूज कर लेते हैं। चलिए कॉपी कर लिए और हम अपने प्रोजेक्ट में चलते हैं, फॉर्म डॉट एक्सएमएल में। और डिपेंडेंसीज में ऐड कर देते हैं, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट और टैब प्रेस करते हैं, इसको फॉर्मेट कर देते हैं। उसके बाद दूसरा डिपेंडेंसी चाहिए हम लोगों को हाइबरनेट वैलिडेटर का, ठीक है। हाइबरनेट वैलिडेटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं org.hibernet वैलिडेटर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइबरनेट वैलिडेटर इंजन रिलोकेशन आर्टिफैक्ट, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ से सारे डिपेंडेंसी वर्क नहीं करते हैं प्रॉपरली, तो यहाँ पर आप चेक करके देखिएगा मैनुअली कि कौन सा डिपेंडेंसी आप यूज कर रहा है सही से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर लेते हैं 6.1.5, 6.1.5, ठीक है। 41 यूजेज है, ठीक ना, सबसे ज़्यादा। चलिए इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेते हैं। ऐड द प्रोजेक्ट एंड फॉर्मेट, ठीक ना, हमने सेव कर दिया। चलिए तो एक एक करके हम लोग वैलिडेशन लगाएंगे। तो इसको थोड़ा सा फॉर्म को बड़ा कर लेते हैं। चलते हैं मेन कंट्रोलर में और यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं जो फॉर्म से हम लोग वैल्यू लाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग पब्लिक स्ट्रिंग सेव रिकॉर्ड नाम से, ठीक ना। एक मेथड बना लेते हैं सबसे पहले और इसमें लगा देते हैं हम लोग पोस्ट मैप में, क्योंकि वैल्यू को भेजेंगे पोस्ट मैपिंग सेव रिकॉर्ड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं चलिए तो यहाँ पर इतना चीज़ हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं फॉर्म पर, क्योंकि डेटा कहाँ से लाना है, फॉर्म से। और सेट कंसोल बहुत परेशान करता है, इसको नीचे कर देते हैं। ओह ऊपर चला गया। ठीक है, इसको डाउन कर देते हैं। सबसे पहले चलते हैं फॉर्म पे। तो हम लोग यहाँ से क्या भेज रहे थे सबसे पहली बार में, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट। तो हम लोग यहाँ पर थीमलेस यूज किए हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं फॉर्म पे सबसे पहले और यहाँ पर हम लोग यूज कर लेते हैं सबसे पहले th ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम लोग का object ऑब्जेक्ट। हम लोग पहली बार जो ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं वो क्या है, स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देते हैं th एक्शन। एक्शन अभी कुछ नहीं दे रहे हम लोग, एक्शन भी देंगे। और जो मेथड होगा क्या करेगा, पोस्ट दे देते हैं, मेथड पोस्ट। और यहाँ पर HTML का वैलिडेशन हमको नहीं चाहिए, तो यहाँ पर कर देते हैं नो वैलिडेट, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसको हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। हटा देते हैं ताकि जितना कोड कम रहे सही रहे,
ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को टीएच एक्शन देना है, तो हम लोग यहाँ पर दे देते हैं, क्योंकि हम लोग को लिंक प्रोवाइड करना है, तो @ और यहाँ पर हमने क्या दिया है, सेव रिकॉर्ड। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड इंडेक्स में आते हैं और पेस्ट। ठीक है, हो गया। चलिए, तो हम इसको मल्टी लाइन कर देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। नेम हो गया, इसको सभी को हम मल्टी लाइन कर देते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए, हम लोग यहाँ से अगर भेजते हैं वैल्यू को, तो सभी वैल्यू कहाँ चला जाएगा, स्टूडेंट के माध्यम यहाँ पर जाएगा, स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मॉडल एट्रीब्यूट से निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं @model एट्रीब्यूट स्टूडेंट। ठीक ना, कोई भी नाम आप दे सकते हैं ऑब्जेक्ट का। और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं मॉडल। हम लोग को वैल्यू भी पास करना है, तो मैसेज प्रिंट करना, तो हम लोग यहाँ पर देते हैं। और यहाँ पे वैल्यू आ रहा है या नहीं हम लोग चेक कर लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं, sout system.out.println। ठीक ना, और यहाँ पर कर लेंगे student.toString। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और रिटर्न कर देंगे रिटर्नर। ठीक, फिलहाल देखते हैं यहाँ पर वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। और चूँकि यहाँ पर बटन टाइप क्या है, सबमिट है, और जाएगा जो यूआरएल है हम लोग का टीएच एक्शन सेव रिकॉर्ड स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट पे, और पोस्ट मेथड है। यहाँ पर भी हम लोगों को क्या है, पोस्ट मेथड। चलिए, हम लोग आ जाते हैं अपने फॉर्म पे 8085 पे, और यहाँ से करते हैं राम कुमार, मोबाइल नंबर कुछ दे देते हैं, ईमेल दे देते हैं। केवल यहाँ पर देख रहे हैं कि वैल्यू जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन और सबमिट। तो यहाँ पर दे दिया एरर क्यों दिया, तो चलिए देखते हैं। सेव रिकॉर्ड नॉट एग्जिस्ट माइट टू एक्सेसिबल बाय ऑफ द कॉन्फ़िगर टेम्पलेट रिजॉल्वर। ठीक है, और देख लेते हैं ऊपर, टेम्पलेट माइट नॉट बी एग्जिस्ट नॉट एक्सेप्ट बाय द कॉन्फ़िगर रिजॉल्वर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं मॉडल, और उसके बाद कर लेते हैं मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट। आप लोग जानते ही हैं, और यहाँ से भेज देते हैं स्टूडेंट और उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेव कर देते हैं और फिर देखते हैं। क्या लिख रहा है, टेम्पलेट माइट नॉट बी एग्जिस्ट नॉट बी एक्सेसिबल बाय एनी कॉन्फ़िगर टेम्पलेट सेव रिकॉर्ड
टेम्पलेट इनपुट एक्सेप्शन 500 देख लेते हैं क्या हाल है इसका। एक बार फिर से इसको क्लीन कर लेते हैं। और इसको रन कराते हैं। इसको बेसिकली यहाँ पर टॉमकैट ओह 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 हाँ, यहाँ पर दिक्कत, हमने यहाँ पर नल कर दिया था और नल होगा नहीं, क्योंकि कोई ना कोई ये पेज पर रिटर्न करेगा। तो हम लोग सॉरी इंडेक्स पेज पर रिटर्न करेगा। ठीक है, इसको हटा के देखते हैं क्या कहता है। चलिए, हमने सेव कर दिया। पिन कोड, एज, सैलरी, क्रेडिट कार्ड नंबर, टर्म एंड कंडीशन एंड सबमिट। तो देख सकते हैं यहाँ पर, देखते हैं हम लोग का तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग का जो भी है डेटा आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर आईडी नल है, क्योंकि जब डेटाबेस में सेव होगा तो ऑटो जनरेट हो जाएगा, अदरवाइज हम लोग का डेटा आ चुका है। चलिए, तब एक एक करके हम लोग वैलिडेशन लगाते हैं। तो वैलिडेशन लगाते हैं तो सबसे पहले आपको जहाँ पर आपको वैलिडेशन लगाना है उसके आगे सबसे पहले आपको ऐड द वैलिड जो है से नोटेशन यूज करना है। ठीक है, कौन सा? वैलिड नोटेशन। जो भी ऑब्जेक्ट आपका आ रहा है उस ऑब्जेक्ट के आगे वैलिड जो है नोटेशन यूज करना है। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट उसका बना है उसके बाद आपको क्या करना, बाइंडिंग रिजल्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। बाइंडिंग रिजल्ट देख सकते हैं यहाँ पे स्प्रिंग वैलिडेशन का ही पार्ट है। और यहाँ पर RESULT रिजल्ट हमने इसका दे दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। और इसको चलिए, और यहाँ पर हम एक ट्राई ले लेते हैं और एक कैच ब्लॉक, और यहाँ पर कर देते हैं प्रिंट स्टेटस। सब जो भी काम करेंगे हम लोग ट्राई में करते हैं। तो इफ़ हम चेक करेंगे कि अगर कोई भी एरर है, जो हम वैलिडेशन लगाएंगे, अगर कोई भी एरर है स्टूडेंट और सॉरी बाइंडिंग रिजल्ट में, चूँकि एरर कहाँ पे आएगा, बाइंड होगा। तो बाइंडिंग रिजल्ट डॉट हैच एरर्स, अगर एरर्स है तो ये क्या करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट, जो भी डेटा हम लोग फिल करेंगे, जब तक एरर सॉल्व नहीं हो जाता है, एरर ख़त्म नहीं होता, तब तक हम लोग फॉर्म से डेटा को रिमूव नहीं करेंगे। जब फॉर्म हमारा सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुल, तब डेटा को रिमूव कर देंगे। अदरवाइज एक ही फील्ड को बार बार भरने की ज़रूरत क्या है जब तक एरर है। तो हम लोग यहाँ से जो वैल्यू आएगा उसी को रिटर्न कर देंगे। ठीक ना, और यहाँ पर स्टूडेंट को पास कर देंगे। ओके, हो गया। और एक एरर भी दे देंगे हम लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, कंसोल में देखने के लिए हम लोग दे देते हैं एरर। ठीक है, और रिटर्न कर देंगे हम लोग उसी पेज पे। रिटर्न, अगर एरर है तो इंडेक्स पेज पे हम लोग रिटर्न कर देंगे एरर के साथ, उसके ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू है वो सब कुछ साथ। अगर एरर नहीं है, ठीक है, ये तो पार्ट हो गया ट्राई के अंदर। एरर अगर है तो क्या करेगा, उसी ऑब्जेक्ट का जो भी हम लोग वैल्यू सेट किए हैं उसको रिटर्न कर देगा पेज पर ही, और उसके बाद इंडेक्स पेज पे चला जाएगा। अगर
कोई एरर नहीं है फॉर्म में, तो क्या करेगा, तब क्या करेगा, जो डिफ़ॉल्ट चलेगा। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट चलेगा तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ और कर लेते हैं system डॉट आउट डॉट println। अभी केवल हम लोग मैसेज दे देते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं देंगे। फॉर्म विदाउट ईयर, और कुछ नहीं देंगे। ठीक है, केवल हम लोग एक कंसोल में मैसेज देंगे। और सर यहाँ पे चलिए, तो हम लोग अब कैसे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को फ्रंट साइड से भी देना पड़ेगा। कुछ नहीं, कम से कम एक फील्ड का आप, एक से या दो फील्ड का वैलिडेशन देख लीजिए। आपको पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप सब कर लीजिएगा। ठीक ना, ये एग्जांपल हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और ऐड कर लीजिएगा। लेकिन कम से कम एक से दो फील्ड आप देख लीजिए कि हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक थीमलिप का यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग उसका यूज करते हैं कि हम लोग जब एरर है और कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा तो उसको सेट करेंगे। तो th वैल्यू कर देंगे कि जब तक हमारा एरर नहीं जाता है तब तक हमारा वैल्यू जो है सो यहीं पे रहेगा इस फील्ड में। तो स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है हमारा, स्टूडेंट डॉट नेम, चलिए हो गया। और हम लोग यहाँ पर एरर को चेक करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, सॉरी, आते हैं यहाँ पे th क्लास अपेंड होता है। ठीक ना, क्लास APPEND अपेंड इक्वल्स टू, और यहाँ पर ध्यान से देखिए, डॉलर करली ब्राइसेस हैज FIELDS फील्ड्स डॉट हैज एरर्स। अगर कोई फील्ड्स में एरर है, हैज एरर्स, तो उसका हम लोग कौन फील्ड्स में है, तो हम लोग नेम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, नेम दे देंगे। ठीक ना, चूँकि हम लोग का नेम में क्या है, नेम पर चेक करें तो हम लोग नेम दे देंगे। उसके बाद यहाँ आएंगे व्हाट्स, फिर देंगे कि इज इनवैलिड, जो है से इनवैलिड है, तो इज INVALID इनवैलिड अगर है तो एरर दिखाएगा, अदरवाइज इसको ब्लैंक कर देगा। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोग का डबल कोट्स यहाँ पे छूट गया था। ठीक ना, और यहाँ पर नहीं होगा, इज इनवैलिड, और यहाँ पे कॉलन होगा, और यहाँ पे इसके बाहर जो है इसका, चलिए हो गया। तो चलिए, ये तो हमारा एरर को चेक करेगा, तो एरर प्रिंट भी करना चाहिए। तो हो सकता है मल्टीपल एरर हो, तो हम लोग उसके लिए आप यहाँ पर डिप भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल मैसेज आना चाहिए तो हम लोग इस स्मॉल टैग लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर मल्टीपल एरर आ सकता है, कैसे, तो हम लोग देखेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लूप का यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग क्लास लगा लेते हैं टेक्स्ट रेंजर, चूँकि एरर का कलर जैसे हम लोग बेसिकली रेड ही रखते हैं, या फिर आप इनवैलिड फीडबैक रख सकते हैं। ये बनाया क्लास है इनवैलिड फीडबैक, या टेक्स्ट रेंजर रख सकते हैं, हमने बता दिया आपको। तो चलिए हम लोग इसी में आ जाते हैं। और यहाँ पे लिख लेते हैं th इज, हमने बताया कि मल्टीपल एरर आ सकता, हम लोग अभी यूज करेंगे तो देख लेंगे। तो डॉलर, सॉरी, यहाँ पर चूँकि हम लोग लूप यूज कर रहे हैं तो डॉलर नहीं होगा। मान लीजिए हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इसका बना लिया, अब होगा इसका डॉलर हैज FIELDS फील्ड्स डॉट ERRORS एरर्स।
सिंगल कोट्स। तो किस पर हम लोग चेक कर रहे हैं? नेम पे। तो कंट्रोल सी कंट्रोल V, नेम पर हो गया। अगर जो भी नेम पर अगर एरर्स है फील्ड्स पे, तो यहाँ पर किस में हम लोग रख दिए? ई में, और ई को हम लोग प्रिंट करा देंगे। तो क्या है? TH टेक्स्ट। हाँ, नहीं तो फिर यू टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जो कि थीमलिप का बाय डिफ़ॉल्ट है। तो $E, ठीक है ना। बस यही कहानी है इसका। हम लोग प्रिंट करा दिए कहाँ पे? यहाँ पे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब स्टूडेंट की तरफ। अब वैलिडेशन कई तरह से लगा सकते हैं, बिन में भी लगा सकते हैं, अलग एक सेपरेट फाइल बना के, जैसे प्रॉपर्टी फाइल बना के भी रख सकते हैं। तो MVC का है। हम लोग जो है सो वेब सर्विस जब यूज करेंगे तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं इसको। तो आने वाले वीडियो में हम उसको बता देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर पहले से बना कर रख चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नॉट ब्लैंक, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर हम लोग आपको देख सकते हैं कहाँ पर हम इसको किए थे यूज, नॉट ब्लैंक। सॉरी, यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नॉट ब्लैंक पहला है, ठीक ना। प्रॉपर्टी कहाँ पर लगा सकते हैं हम लोग? स्ट्रिंग पे लगा सकते हैं। कैन बी अप्लाइड ओनली टू द टेक्स्ट वैल्यूज एंड वैलिडेट्स द प्रॉपर्टी इज नॉट नल और वाइट स्पेस, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको यूज करते हैं नॉट नल। इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं क्या? javax.validation में, ठीक ना, पैकेज में है। नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। अगर हम लोग नेम को अगर एम्प्टी छोड़ देते हैं तो क्या मैसेज देगा? नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। तो चलिए, और हम लोग यहाँ पर क्या कर लिए हैं कि अगर इसमें एरर है फील्ड्स पे तो क्या करेगा? यहाँ पर एरर आएगा और यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो अभी कितना मैसेज है? एक ही मैसेज, हम लोग ने एक ही एनोटेशन लगाया। तो चलिए यहाँ पर आ गए हम लोग, इसको फिर से करते हैं से। हम लोग कर दिए विदाउट इसको किसी कोई भी इंटर किए हुए हम लोग कर दिए सबमिट। तो क्या किया कि नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, और यहाँ पर मान लीजिए हम कुछ भी दे देते हैं और सबमिट कर देते हैं, तब क्या हुआ? अब एम्प्टी नहीं है, ठीक है। तो एक्सेप्ट कर लिया। फिर अगर हटा दें और सबमिट कर दें तो फिर मैसेज आ जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद इसी पर हम चाहते हैं कि नहीं और एनोटेशन लगा। एम्प्टी तो होना ही नहीं चाहिए, साथ साथ जो है सो इसका लेंथ जो होना चाहिए वो 3 से कम नहीं होना चाहिए और 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो आप यूज करते हैं @कॉलम, उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम में हम लोग लेंथ किसी भी चीज़ का फिक्स कर सकते हैं। ये सब पार्ट हम JPA में आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लेंथ यूज कर सकते हैं या फिर साइज यूज कर सकते हैं। साइज में आप मिनिमम मैक्सिमम दे दीजिए कि आपको कितना यूज करना है, या फिर आप लेंथ यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग लेंथ यूज कर लेते हैं। बेसिकली 1 से 2 आप देख लीजिए, उसके बाद फिर आपको समझने में उतना दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो लेंथ को भी हम लोग ऐड कर लिए। तो क्या कह रहा है कि 3 से कम नहीं होना चाहिए और 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो एड्रेस ये मैसेज दे दिए हम लोग कि 3 से कम नहीं होना चाहिए, 25 से ज़्यादा नहीं। चलिए सेव कर दिए हम लोग और इसको फिर से रन कर रहे हैं। तब क्या होगा? दोनों दिखेगा। तो 2 दिख रहा है, चूँकि हम लोग हम बोले थे कि यहाँ पर मल्टीपल आ सकता। तो पहला बात तो पहले इसलिए दिया कि नेम कैन नॉट बी एम्प्टी है, दूसरा दिया कि 3 से कम है। तो चलिए, तो यहाँ पर हम मान लीजिए 1 दे दिए। तो पहला क्या होगा? अब एम्प्टी नहीं रहा, तो पहला मैसेज नहीं आएगा, ठीक है, चला गया। लेकिन अब दूसरा मैसेज एग्जीक्यूट कर रहा है, क्यों? चूँकि ये कंडीशन मैच नहीं कर रहा। तो RAM राम देते हैं और सबमिट कर देते हैं, हो गया। लेकिन ऐसा भी है कि मान लीजिए कि हम 2 स्पेस दे दिए और एक T दे दिए, ठीक है। तो सबमिट हो गया, बस चूँकि ये नाम है नहीं, लेकिन वाइट स्पेस यहाँ पर ले लिया। मान लीजिए हम यहाँ पर देते हैं डिजिट और सबमिट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नाम तो हो नहीं सकता। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर पैटर्न यूज कर लिया, ठीक है। अब कोई भी एनोटेशन जो यहाँ वैलिडेटर है मल्टीपल लगा सकते हैं। एक फील्ड पे आप मल्टीपल एनोटेशन लगा सकते हैं, मल्टीपल पैटर्न लगा सकते हैं एक फील्ड्स पे अलग अलग मैसेज करके। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक्सप्रेशन हम लोगों ने दे दिया कि क्या एक्सेप्ट होना चाहिए उस फील्ड पे, ठीक ना। तो हमने यहाँ पर मैसेज दे दिया ओनली कलेक्टर एंड वाइट स्पेस आर अलाउड।
चलिए ये आप जो है सो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, जैसा आपको फॉर्मेट चाहिए। तो अब कितना एरर आएगा, 3 एरर, ठीक है। तो चलिए पहला देते हैं, तो कैन नॉट बी एम्प्टी चला जाएगा, ठीक है, चूँकि एम्प्टी अब नहीं है। और दूसरा क्या है, ओनली करेक्टर एंड वाइट स्पेस अलाउड। तो मान लीजिए RAM कर दिए, ठीक, तो क्या कहेगा, 3 से लेके 5 तक भी मिल गया और करेक्टर एंड वाइट स्पेस भी मिल गया। लेकिन अगर सेम 2 स्पेस दे दिए और हमने दे दिया R, तो क्या कहेगा कि ओनली करेक्टर एंड वाइट स्पेस आर अलाउड। लेकिन अगर यही हम यहाँ पर देते हैं R और डबल स्पेस दे दिए, तो 3 को होना चाहिए लेकिन नहीं मिलेगा, ठीक है। और सॉरी इधर ले लिया, इसको देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर देते हैं राम कुमार, तो ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है, ये भी ले लेगा। लेकिन आगे जो अगर देते हैं तो नहीं लेगा, लेकिन अगर R डबल स्लैश अगर देते हैं तो ले लेगा, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, ऐसे आप भी अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सप्रेशन को सर्च कीजिएगा और कमेंट में हमें भी बताइएगा कि आपने कौन सा एक्सप्रेशन यूज किया है नेम पे। चलिए हो गया। तो ऐसे ही आप साइज यूज कर सकते हैं उसका लेंथ चेक करने के लिए। ये सारे नोटेशन आपको यहाँ पर हम बता चुके हैं, ये हम डाल देंगे। उसके बाद नॉट ब्लैंक यूज कर सकते हैं, अगर ब्लैंक अगर है तो नॉट एम्प्टी और नॉट नल, ये सभी चीज़ आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है हम लोग का, मोबाइल नंबर। तो इंडिया में खास के बेसिकली मोबाइल नंबर होता है 6, 7 और 8, 9 से ही स्टार्ट, ठीक है। पहले 6 नहीं था, 7, 8, 9 से बेसिकली था, लेकिन अब 6 भी हो गया है। तो हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने किया है ये फॉर्मेट, और हम लोगों ने यहाँ पर साइज दिया है कि इससे मोबाइल नंबर का साइज ना तो 10 से कम होगा ना ही ज़्यादा होगा। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर एरर देगा, और पैटर्न भी मैच करना चाहिए। तो चलिए हम लोग दोनों को कॉपी कर लेते हैं और आ जाते हैं अपने हम लोगों ने बनाया नहीं है शायद मोबाइल नंबर, ठीक है ना। तो बना लेते हैं हम लोग प्राइवेट स्ट्रिंग मोबाइल नंबर, ठीक है, और इसको कर देते हैं सेव। ठीक है, और हम लोग आ जाते हैं इंडेक्स में। सेम चीज़ को हम लोग कॉपी कर लेंगे, क्योंकि लिखना नहीं पड़े बार बार। कॉपी और मोबाइल नंबर पर हम लोग लगा देते हैं, और यहाँ से नेम चेंज कर लेते हैं। क्योंकि मोबाइल नंबर है तो हम लोग मोबाइल नंबर ले लेते हैं, और वैल्यू भी जो आएगा हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो हम लोग देते हैं TH वैल्यू $student डॉट मोबाइल नंबर, ठीक है। और इसको भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं। अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस सबको समझने में, ठीक है। हम लोग दे दिए, और किस फील्ड पे लगाया हम लोगों ने, मोबाइल नंबर पे। क्या चीज़ कि 6, 7, 8, 9 से स्टार्ट होना चाहिए, और ना ही 10 से ज़्यादा होना चाहिए और ना ही 10 से कम होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको लगाते हैं। सबसे पहले तो हम इसको कर लेते हैं राम कुमार, और अभी सबको ब्लैंक कर देते हैं। आप देखते हैं सबमिट करके, देखिए यहाँ पर क्या एरर आया कि 10 होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0 दे दिए। 10 हो गया, लेकिन फॉर्मेट नहीं है। तो क्या दे रहा आप कि मोबाइल नंबर 6, 7, 8, 9 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि हम 8 से स्टार्ट किए, लेकिन हम 9 ही डिजिट दिए, फिर भी एरर देगा। अगर हम लोग 11 डिजिट दिए फिर भी एरर देगा, क्योंकि इसको चाहिए 10 डिजिट, और 10 डिजिट है और 8 से स्टार्ट है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा। चलिए तो ये भी हो गया KUMAR कुमार, ये भी ख़त्म। अगर एरर नहीं रहता है पेज में तो कहाँ पर हम लोग, चलिए मेन में दिखा रहे हैं क्या है यहाँ पे, फॉर्म विदाउट एरर। तो यहाँ पर देखिए अगर एरर नहीं है, सबमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉर्म विदाउट एरर, ठीक है ना, डिफ़ॉल्ट वाला।
मैसेज जो है सो एग्जीक्यूट करेगा। चलिए 2 हो गया। उसके बाद हम लोग यूज कर लेते हैं तीसरा क्या है हम लोग का, ईमेल। सॉरी, ईमेल। तो ईमेल पे एनोटेशन हम लोग लगा रहे हैं, इसको भी हम लोग बताते हैं। हाँ, ईमेल पे आ जाते हैं। चलिए ईमेल को ऐड कर लेते हैं और कॉलम को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर लेंथ आप ऐसे भी लगा सकते थे, मिनिमम मैक्सिमम हमने यहाँ पर ऐसे लगा दिए हैं कॉलम के अकॉर्डिंग कि 30 होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ईमेल जो होना चाहिए यूनिक होना चाहिए, ठीक है। और इसका एक्सप्रेशन हमने ये दिया, इसमें आपका जीमेल, हॉटमेल और याहू तीनों एक्सेप्ट करेगा और फॉर्मेट के साथ, ठीक है। अगर दूसरा देते हैं या गलत देते हैं तो नॉट ए वैलिड ईमेल देगा, ठीक है। तो चलिए ईमेल इसको कर लेते हैं सेव, और सेम चीज़ हम लोग ईमेल पे करते हैं। तो सबसे क्लास अपेंड को कॉपी कर लेते हैं और ईमेल पे आ जाते हैं, नीचे कर लेते हैं, और यहाँ पे जो भी वैल्यू गलत आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वहीं पर हम देंगे THBAL वैल्यू, और डॉलर कर लेते हैं student डॉट email और EMAIL, ठीक है। और यहाँ पर कर देते हैं हम लोग ईमेल, और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एरर वाले मैसेज को, और यहाँ पर दे देते हैं ईमेल। आपने मल्टीपल एनोटेशन लगाया है तो वहाँ पर आप लूप लगा सकते हैं, अदरवाइज आप सिंगल इफ लगा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ईमेल वाले पे हम लोग देख लेते हैं सबमिट। अब देख सकते हैं नॉट ए वैलिड ईमेल। तो सबसे पहले तो सबको हटा दें, राम कुमार दे देते हैं, और सॉरी कुछ नहीं, राम ठीक है। और यहाँ पर दे देते हैं ठीक है मोबाइल नंबर, सबमिट करते हैं। तो वो दोनों में तो फील्ड में एरर नहीं है, ठीक है। अब इसमें एरर है AB@, ठीक है, उल्टा पुल्टा देते हैं, सबमिट करते हैं तो भी नहीं मांग रहा है, ठीक है। अब देखते हैं करके, अब एक्सेप्ट कर लिया, चूँकि हो सकता है ऐसा। लेकिन अगर हम ऐसा देते हैं, ठीक है, फिर भी एक्सेप्ट कर लिया, चूँकि ऐसा हो सकता। हमने ऐसा दे दिया फिर भी एक्सेप्ट कर लेगा, 3 दे दिया ले लेगा। अब इसमें से हम लोग कुछ भी हटा दें अगर, और यहाँ पर दें तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। बेल फॉर्मेटेड होना चाहिए, तो हमने दे दिया Shashi123@gmail, फिर भी ये नहीं होगा। इधर से ये हटा दो, नहीं होगा। कम GMAIL भी कर दें, उल्टा कर दें, फिर भी नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। जीमेल देंगे ले लेगा, याहू देंगे ले लेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो हमने लगाया है वो यहाँ पर बेल फॉर्मेटेड है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं वो याहू, हॉटमेल, जीमेल एक्सेप्ट करेगा, यूनिक होगा, और 30 जो है सो यहाँ पर इंसर्ट होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब पिन कोड, ये तो था कि जब हम सबमिट करते हैं तो ये सारे अपने आप जो रिक्वायर्ड हो जाता है। अगर फ्रंट साइड से वैलिडेशन लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप जो है सो पैटर्न का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए आ जाएँ PA यहाँ पर देखिएगा तो पैटर्न यहाँ पर भी इसका है, आप यूज कर सकते हैं पैटर्न। तो ये तो फ्रंट साइड वैलिडेशन का आता है या रिक्वायर्ड फिर आता है, लेकिन हम लोग सर्वर साइड देख रहे हैं। चलिए अब हम लोग को देखना है पिन कोड पे। तो पिन कोड पे कैसा वैलिडेशन, तो पिन कोड जब भी होगा तो 6 डिजिट का होगा, ठीक है, ना 6 से कम होगा ना 6 से ज़्यादा होगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या यूज किया है, मीन और मैक्स। चलिए मीन और मैक्स, और ये दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, मीन और मैक्स को। तो यहाँ पर कितना वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, 6 डिजिट करेगा, और हाईएस्ट इतना करेगा, ठीक ना, पिन कोड। तो चलिए वही चीज़ कॉपी करेंगे हम लोग। आते हैं यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पिन कोड, और जो अगर एरर है तो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं
कि जो भी वैल्यू आएगा रिटर्न होके वही सेट यहाँ पर हो जाएगा। स्टूडेंट डॉट पिन कोड, और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं पिन कोड। यहाँ नेम में देख रहे हैं जितने भी वेरिएबल नेम है वो सारे के सारे हम लोग का जो एंटिटी में नेम है वही नेम है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को फिर से देना पड़ेगा कि अगर एरर आता है तो भाई अपना एरर दिखाओ। चलिए पिन कोड यहाँ हो गया, पिन कोड यहाँ भी हो गया। चलिए तो इसको हम लोग फिर से करते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्या दे रहा है, इंटर पिन कोड। पिन कोड शुड बी मस्ट 6 डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मीन मैक्स 6 डिजिट। सबसे पहले तो ये सब को हटा देते हैं, ये बहुत गंदा लग रहा है। सबमिट कर रहे हैं। पिन कोड शुड मस्ट बी 6 डिजिट, लेकिन ये हम लोग का ऑप्शनल नहीं है। लेकिन अगर देगा, हम लोग नहीं रिक्वायर्ड लगाए हैं, नहीं यहाँ पर हम लोग नॉट ब्लैंक लगाए हैं, नॉट नल कुछ भी नहीं लगाए हैं। यहाँ पर लगा है कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना रहना चाहिए, ठीक है। और चूँकि यहाँ पर पिन कोड है तो यहाँ पर INTER इंटीजर, लेकिन इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस से डिलीट करना होगा सबसे पहले। तो pgadmin खोल लेते हैं हम लोग। क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रिंग लगाया था इसीलिए पहले ही एग्जीक्यूट हो गया है, लेकिन ऐसा हम लोग करेंगे नहीं। माई डेटाबेस ड्रॉप कास्ट किट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए रीस्टार्ट कर लेते हैं। ओह सॉरी, स्ट्रिंग में भी हमने एज दे दिया है, जबकि इसको फिर से एक बार डिलीट करना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो प्रॉपर वैलिडेशन जो है हम लोगों का वो सही से काम नहीं करेगा, जो कि भी हमें चाहिए, ठीक है। तो इंटीजर, इसको भी कर लेते हैं इंटीजर, INTER इंटीजर, ठीक है, डबल से ले, ठीक। अब ओके एंड रन कर लेते हैं। चलिए टेबल हम लोग का बन चुका है, देख लेते हैं। स्टूडेंट, चलिए अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है। चलिए यहाँ अपना फॉर्म में आ जाते हैं। तो अब सबमिट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं पिन कोड पर हमने ना नॉट रन लगाया, ना नॉट एम्प्टी, ना नॉट ब्लैंक, कुछ नहीं। तो यानी कि ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपने वैल्यू दिया तो नहीं 6 से कम लेगा और नहीं 6 से ज़्यादा लेगा। तो हम देख रहे हैं कि देखिए 0 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गया, लेकिन आगे अगर 0 लगाते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं, उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा और टोटल काउंट करेगा 5। तो 5 काउंट करेगा तो क्या करेगा, उसको हटा देगा। लेकिन अगर लास्ट में अगर 0 ऐड करते हैं तो उसको काउंट कर लेगा, ठीक है। तो कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होगा और 6 डिजिट का होगा। अगर 5 1 2 3 4 5 अगर देते हैं फिर भी ये नहीं होगा, क्योंकि 6 डिजिट इसको चाहिए ही चाहिए। तो चलिए ये हो गया। उसके बाद पिन कोड पे हो गया, उसके बाद एज पे। तो एज पे हम लोगों ने कैसा लगाया है, जो भी मुझे लगा कि नहीं यूज करना चाहिए हमने यहाँ पर किया, ठीक है। तो एज पर आप जो है सो मिनिमम लगा सकते हैं कि मिनिमम जो है सो एज होना चाहिए वो 1 ईयर, मैक्सिमम एज होना चाहिए 45 ईयर्स। दोनों में हमने मैसेज लगाया। लेकिन अगर 2 लाइन से अगर बचना चाहते हैं तो सिंपल आप रेंज नोटेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दे दिया रेंज। तो रेंज में हमने दे दिया कि मिनिमम 1 होना चाहिए, मैक्सिमम 45 होना चाहिए। आप जैसे इसको घटा बढ़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए 45 और मिनिमम 1 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो एज शुड बी बिटवीन कितना होना चाहिए 45 1 to 45। तो चलिए एज वाले पे हम लोग लगाते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं
आगे यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया एज। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आप एक देख लिए, उसके बाद आप लोगों को सभी कुछ देखने की जरूरत उतना नहीं पड़ेगा, आप ऑलरेडी समझदार हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं स्टूडेंट डॉट एज, और हम लोग को ईयर चाहिए तो ईयर भी प्रिंट कर लेते हैं। और आ जाइए भैया आप यहाँ पे एज, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर भी कोई रिक्वायर्ड नहीं लगाया, केवल हम लोगों ने वैलिडेशन लगाया किस चीज़ पे, एज 0 साल, 0 साल किसी का एज नहीं हो सकता है। तो क्या किया, मैसेज दिया। अगर इसको हम हटा देते हैं और सबमिट करते हैं तो हट गया, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे नॉट ब्लैंक ऐसा कुछ नहीं चेक कर रहे हैं हम लोग, ऑप्शनल है। यहाँ पर अगर देते हैं एज तो यहाँ पर 0 से बड़ा होना चाहिए। 5 ईयर्स हमने दे दिया, सबमिट कर दिया, वैलिड है, क्योंकि एरर नहीं दिया। 45 तक वैलिड है, ठीक है। लेकिन जैसे 45 से 46 दे रहे हैं तो सबमिट कर रहे हैं तो एरर दे दिया। मान लीजिए कि माइनस में देते हैं 45 या 21, फिर भी ये नहीं है, क्योंकि ये 0 से 1 से कम है, ठीक है। तब समझ गए। अब इंटर सैलरी पे आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले सैलरी जो है पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर है @ पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नहीं है तो एरर दिखाएगा। उसके बाद डिजिट जो होना चाहिए 5, तो यहाँ पर डिजिट क्या करता है कि डेसिमल वैल्यू को चेक करता है। तो हमने इंटीजर दे दिया, यानी कि कुछ इस तरह से आपका, हम अगर दिखा दें 99999.99, यानी कि डेसिमल के बाद आपका 2 ही डिजिट जो है एक्सेप्ट करेगा, और इंटीजर में 5 डिजिट तक आपका एक्सेप्ट करेगा, ठीक। मतलब मैक्सिमम 5 है, मतलब आप 1 डिजिट भी कर सकते हैं, लेकिन डेसिमल के बाद 2 डिजिट, ओके। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि इंटीजर आपका कितना करेगा डिजिट, 5 डिजिट तक कर सकता है मैक्सिमम, और फ्रैक्शन जो है डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक। और पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव आप देते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका एक और भी है नेगेटिव, यहाँ पर देख सकते हैं, आपको हम दिखा दें अगर पैटर्न पे मैंने नहीं बताया था, पैटर्न भी आप यूज कर सकते हैं सिंगल, और मल्टीपल पैटर्न भी आप यूज कर सकते हैं सिंगल कॉलम पे, ठीक ना, अलग अलग। रेंज हमने बता दिया, डिजिट बता दिया, हाँ डिजिट बताना था ना। तो डिजिट यहाँ देख सकते हैं इंटीजर और फ्रैक्शन होता है। और एक और था डिजिट के अलावा, क्या था दिखा रहे हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव नॉट ब्लैंक, लेंथ नॉट नल, पैटर्न, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव है या पॉजिटिव एंड 0 है, ठीक है। उसी प्रकार से निगेटिव है एंड निगेटिव और 0 है। तो आप जैसा कि इसका नाम देखे हैं उस टाइप से इसका काम भी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिव में क्या करें, अप्लाई न्यूमेरिक वैल्यू एंड वैलिडेट द दे आर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव और पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0। अगर पॉजिटिव और 0 है मतलब कि 0 भी एक्सेप्ट करेगा और पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन अगर पॉजिटिव कर रहे हैं तो 0 एक्सेप्ट नहीं करेगा, या करेगा, देखते हैं, शायद करेगा, शायद नहीं, ज़रूर करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से नेगेटिव है और नेगेटिव और 0 है, आप यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा नाम है वैसा इसका काम है, जस्ट अपोजिट है। तो हम लोग यहाँ पर किस पे लगाए हैं, लगाना है हम लोग को सैलरी पे। चलिए कॉपी कर लेते हैं हम लोग, कॉपी, और हमने लगाया केवल पॉजिटिव, ठीक। तो कॉपी हमने लगा दिया और इसको कर लिया हमने ऐड, और सैलरी पे चलते हैं। सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, सॉरी कहाँ पे हो गया, और यहाँ पे कर लेते हैं TH, कि अगर कोई आएगा स्टूडेंट डॉट हो हम लोगों ने नहीं बनाया था ना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसको तत्काल हम इसको रिमूव करते हैं, और हम लोग इसको कॉपी करते हैं,
और एक पेस्ट करते हैं। और सैलरी का बना हुआ है, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, कॉपी पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे देते हैं TH। यह वीडियो थोड़ा बड़ा होगा इसलिए आप देख रहे हैं तो धैर्य बना कर देखिए। स्टूडेंट डॉट सैलरी, और यहाँ पर कर देते हैं सैलरी, SALARY सैलरी, और स्मॉल दे देते हैं कि अगर एरर है तो एरर भी हमको दिखाओ, ठीक है। तो देते हैं सैलरी, SALARY सैलरी। चलिए अब इसको रन कराने का टाइम आ गया। चलिए सैलरी पर भी हम लोग नॉट ब्लैंक नॉट एम्प्टी ऐसा कुछ भी नहीं लगा है। लेकिन अगर सैलरी देते हैं तो किस टाइप से लेगा, 6 अगर देते हैं ऑटोमेटिक या डेसिमल के बाद 1 0 दे देगा। लेकिन अगर हम लोग 9 देते हैं तो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन 999 दे देंगे तो चूंकि हम लोगों ने फ्रैक्शन कितना यूज किया था, 2, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो क्या करेगा, एरर दे देगा, ठीक ना। यहाँ पर जो हमने उन लोगों ने एरर दिया, लेकिन ये वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। अगर हम लोगों ने 0 दिया 0.99 तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर 99999 बस इतना एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर यहाँ पर एक भी डिजिट अगर बढ़ा दिए तो यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ अगर यहाँ पर 0.06 कर दीजिएगा तो क्या करेगा, आगे का पॉइंट है, ठीक है। सॉरी, इसको आगे का पॉइंट क्या करेगा, इसको रखेगा। और यहाँ पर 60 मान लीजिएगा कर दिए तो यहाँ पे आगे का जो डेसिमल के बाद का 0 है उसको हटा देता है, चूँकि उसका कोई जो है सो मतलब नहीं बनता। अगर इसको हटा दिए पूरा को तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। मतलब इंटीजर जो मेन जो आपका बेस वैल्यू है वो 5 डिजिट तक अलाउ है, उसके बाद डेसिमल वैल्यू 2 डिजिट तक, ठीक ना। चूँकि हम लोगों ने उसी टाइप से दिया था सैलरी। अब क्रेडिट कार्ड नंबर, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। क्रेडिट कार्ड नंबर, यहाँ पर 2 चीज़ है। एक तो सबसे पहले इतना बड़ा जो कि हम आपको बता देते हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर लंच चेक इसका है, ठीक है। वैलिडेटेड स्टार्ट इंडेक्स 0 से होना चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से होना चाहिए। इसका फॉर्मेट है क्रेडिट कार्ड का, या जो भी ATM कार्ड होता है नॉर्मल, वो सब इसका ही फॉर्मेट है। और चेक डिजिट इंडेक्स जो होना चाहिए वो -1 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक मैसेज देगा नॉट ए वैलिड कार्ड नंबर, ठीक है। तो चलिए कार्ड नंबर पर हम लोग अब लगा लेते हैं। तो चलिए हम इसको सबसे पहले तो कॉपी कर लेते हैं ताकि चेक कर ले। आ जाओ भैया यहाँ पे, और हम लोग चेक कर लेते, प्रिंट कर देते हैं वैल्यू को, TH वैल्यू डॉलर स्टूडेंट डॉट का क्रेडिट कार्ड नंबर ना, ठीक। क्या है हम लोग का देख लेते हैं, ऐसा नहीं कि गलती हो। क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं, कॉपी ही कर लेते हैं हम लोग, क्या पता स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए। क्रेडिट कार्ड नंबर, ठीक है, स्टूडेंट डॉट क्रेडिट कार्ड नंबर। उसके बाद से यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। ऐसे तो एक ही मैसेज दिए थे बट हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। इसको डायरेक्ट भी हम लोग यूज कर सकते थे। चलिए तो यहाँ पर देखिए सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है, सबमिट किए तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये रिक्वायर्ड जैसा या नॉट ब्लैंक जैसा काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं, मान लीजिए कि 1 2 3 4 7 8 9 4 4 5 2 6 5 4 3 6, ठीक है, हो गया। सबमिट करेंगे तो ये नहीं लेगा। आप अपना जो भी कार्ड है उसको देखिएगा ट्राई करके। लेकिन अगर यही सही देंगे, अगर एक भी ज़्यादा कम देंगे या एक भी वैल्यू का आप इधर उधर कीजिएगा, जो आपके कार्ड का नंबर है या जो भी कार्ड का नंबर होता है जिस फॉर्मेट में, अगर उस फॉर्मेट में नहीं देते हैं तो इनवैलिड है। जैसे कि हम एक ऐप्स देख बता रहे हैं आपको, 6069 86 00 42 47 54 36,
ये वैलिड कार्ड नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे हम यहाँ पर 5 लगा दें मान लीजिए, तो क्या होता है, इनवैलिड हो जाता। 7 लगा दें, इनवैलिड है। लेकिन अगर 6 लगाएं तो ये वैलिड है। अगर यहाँ पे 6 है, हम यहाँ पर 2 कर देते हैं तो इनवैलिड हो जाता, ठीक है। तो अपने देख लीजिएगा चेक करके इसको। और सेम काम क्या करता है, अगर इतना लिखने से बचते हैं तो उसके लिए आप लगा लीजिए क्रेडिट कार्ड नंबर, इग्नोर नन डिजिट कैरेक्टर्स ट्रू, और एक मैसेज दे दीजिए। यह सेम काम करता, आप जितना बड़ा लगाए हैं ये सेम काम करता है इससे। जो चीज़ आपका एलन चेक करेगा वैसे ही आपका क्रिएट कार्ड नंबर चेक करेगा, दोनों में कोई अंतर नहीं, सेम वर्क करता। अब आते हैं टर्म एंड कंडीशन पे। चलिए हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। सबमिट कर रहे हैं, सबमिट तो जो इसमें एरर है दिखा रहा है, अदरवाइज यहाँ पर दे या ना दे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, अगर आप फॉर्म अगर सब कुछ अगर सही भर रहे हैं तो लास्ट टेस्ट आपको टर्म एंड कंडीशन पे चेक करना ही है। तो इसके लिए भी है, अगर मान लीजिए चेक नहीं करना चाहते हैं तो एसर्ट फॉल्स लगाइए, अगर चेक करना चाहते हैं तो एसर्ट ट्रू लगाइए। आप चाहते हैं कि नहीं रिक्वायर्ड रखें, यानी एसर्ट ट्रू होना चाहिए, अगर नहीं है तो एरर देगा। अगर एसर्ट फॉल्स रखना चाहते हैं यानी आप चाहते हैं कि ट्रू नहीं होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एनोटेशन हम दिखा दें, एसर्ट ट्रू और एसर्ट फॉल्स, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग केवल एक ही लगाए हैं, एसर्ट ट्रू, और जस्ट एसर्ट फॉल्स इसका उल्टा है, जस्ट अपोजिट है। तो एसर्ट ट्रू हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। इंडेक्स पर हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट वेट, चलिए हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्लास अपेंड को, चूँकि एरर आ सकता है, तो इसको हम लोग यहाँ पर आ गए, टर्म एंड कंडीशन पे आते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हमने वेरिएबल किस नाम से बनाया है, टर्म कंडीशन। चलिए यहाँ पर कर दिए टर्म कंडीशन, यहाँ पर कर दिए टर्म कंडीशन। चूँकि ये चेक बॉक्स है और रेडियो बटन, ये सब पे क्या होगा, TH चेक होगा। अगर सिलेक्ट बॉक्स बनाते हैं, इसमें मल्टीपल वैल्यू अगर प्लॉट कर रहा है तो वहाँ पर TH सेलेक्टेड होगा, ठीक नहीं। इसलिए हम लोगों ने रेडियो बटन यहाँ पे जैसे कॉम्बो बॉक्स हम लोगों ने नहीं बनाया है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चूँकि ये चेक बॉक्स है तो यहाँ पर होगा TH वैल्यू नहीं होगा इसका, TH चेक्ड होगा, CACKED चेक्ड, डॉलर स्टूडेंट डॉट टर्म एंड कंडीशन, ठीक है। चलिए एरर आ सकता है, तो एरर आएगा तो चलिए इसको भी हैंडल करना पड़ेगा। तो आओ भाई साहब तुम भी, और यहाँ पे लग जाओ। चलिए इसको भी कर दिए, इसको ठीक है। हम लोगों ने क्या लगाया था, एसर्ट ट्रू में, यानी कि ट्रू होना चाहिए। अगर सब कुछ अगर सही है और ट्रू है तभी जो है हम लोगों का फॉर्म वैलिड है, अदरवाइज इनवैलिड है। तो चलिए हम लोग एक झलक देख लेते हैं। सबमिट कर रहे हैं तो देखिए अब यहाँ पर क्या कर रहा है, नॉट ए वैलिड कार्ड नंबर, चूँकि हम लोगों ने मैसेज नहीं चेंज किया था शायद, कार्ड नंबर। चलिए देख लेते हैं क्या है, कहाँ है, यहाँ जी index.html में, ओह क्रेडिट कार्ड नंबर। यहाँ पर हम लोग को लाना है टर्म कंडीशन, ठीक है। चलिए माइनर मिस्टेक था। यहाँ पर देख सकते हैं यू मस्ट एग्री टर्म एंड कंडीशन, ठीक है, यानी कि ये वाला। चलिए हम लोग अब एक एक करके, राम कुमार, मोबाइल नंबर हम लोग, ठीक है, और कर देते हैं @gmail.com, पिन कोड कर देते हैं 14, एज 21 हम लोग दे दिए। मान लीजिए सैलरी 43,
दे दिए हम लोग। क्रेडिट कार्ड नंबर है नहीं, लेकिन चलिए देते हैं डमी 6069860042475436, ठीक है। और सबमिट कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि जितना भी रिक्वायरमेंट था मेरे फॉर्म में लगभग हो चुका है। किसको छोड़ के? एक्सेप्ट ट्रू को छोड़ के। अगर ये देंगे, चेक करेंगे तो क्या करेगा, इससे ट्रू है यानी कि हमारा जो कंडीशन है वो ट्रू है तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर फॉल्स है तो ये नहीं जाएगा, ठीक है, अभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग सबमिट करने के बाद भी इसमें से वैल्यू क्यों नहीं ब्लैंक हो रहा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर मेन कंट्रोलर में क्या किया था कि अगर एरर है तो मॉडल एट्रीब्यूट में उसका ऑब्जेक्ट हमने भेज दिया था और सेट कर दिया था, इसीलिए। और जब सबमिट हो जाएगा तो उसको ब्लैंक कर देंगे, बात ख़त्म। तो चलिए अभी क्या आ रहा है, एरर प्रिंट कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर इश्यू टूल लगाया, अगर ये सारे कंडीशन मैच कर रहा है तो क्या मैसेज हम लोग को प्रिंट करेगा, ज़रा देख लेते हैं। फॉर्म विदाउट एरर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं और सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चूँकि हमने यहाँ पर ब्लैंक नहीं किया अभी, कर देंगे। तो फॉर्म विदाउट एरर मतलब कि अब एरर नहीं है फॉर्म में, अब आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब फाइनली आ गया हम लोग को फॉर्म सेव करने का। इसी का उल्टा है, हम आपको बता देते हैं, जस्ट सेकेंड। एसर्ट फॉल्स, ठीक है। और पास्ट यहाँ पर एनोटेशन है, पास्ट और प्रेजेंट है, फ्यूचर है, फ्यूचर और प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका URL, जो कि HTML में बेसिकली यूज होता है। URL @URL, जैसे कि कोई अगर URL है तो उसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि वैलिड है या इनवैलिड है, उसको भी हम इसमें डाल देंगे ताकि आप उसको ही पढ़ लीजिए। और एक सेफ HTML आता है, ठीक है ना। अगर कोई HTML को वैलिडेट करना है तो @set HTML आता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे पास्ट ये 4 हमने यहाँ पर टेस्ट नहीं किया, अदरवाइज यहाँ पर 17 जो भी है हम लोग कर चुके हैं। देखो जरूरी नहीं है कि जो हमने एनोटेशन लगाया है जिस फील्ड पे आप वहीं पे लगा सकते हैं, एक फील्ड पे आप मल्टीपल एनोटेशन अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब शेप करने तो चलिए रिपोजिटरी को हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, प्राइवेट स्टूडेंट रिपोजिटरी। स्टूडेंट रिपोजिटरी हम लोगों ने बना लिया, इसका ऑब्जेक्ट, और इसको कर लेते हैं @autovar कॉपी। चलिए अब यहाँ पर आ ही गया है, तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं डॉट सेव। किसको करना है, स्टूडेंट को, ठीक ना। कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारा, स्टूडेंट, और स्टूडेंट को हम लोगों ने कर दिया है सेव। और यहाँ पे चलिए एक और जो है सो मैसेज अगर सेव हो जाता है तो हम लोग एक मैसेज देते हैं, फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली, ठीक है, फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब सबमिट हो जाएगा तो फिर से मॉडल डॉट स्टूडेंट को हम लोग खाली कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको देखते हैं, ऐसे भी शायद सबमिट हो उसके बाद चला जाएगा। चलिए हो गया, आ गया। और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं इसको क्लियर। चलिए लास्ट फॉर्म अप्लाई कर लेते हैं हम लोग, शशि रंजन @gmail.com 8,23,26,42। क्रेडिट कार्ड नंबर हम देते हैं एक डमी 6069860042475436, ठीक है। और सबमिट करते हैं, सबमिट कर दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा, फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली। और तो हम चलते हैं डेटाबेस में, हम लोग देख लेते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा डेटा आ चुका है। ठीक है, रिटू बुलियन ट्रू, लेकिन यहाँ पर डेटा इसका गया नहीं, क्योंकि सबमिट होना चाहिए तो इसका डेटा जो है सो ख़त्म हो जाना चाहिए। चलिए हम लोगों ने फिर से सेव किया इसको, और इसको हम लोग फिर से कर रहे हैं। तो रवि कुमार (45) हम लोग दे दिया, ravi@yahoo.com, पिन कोड ठीक है, एज 25, सैलरी, क्रेडिट कार्ड नंबर दे देते हैं 6069860042475436, एक्सेप्ट कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं। चला गया, ठीक ना, फिर भी सबमिट हो गया। और यहाँ पर कर देते हैं स्टूडेंट में क्या चल जाएगा, न्यू स्टूडेंट। ठीक है, अब एक लास्ट बार टेस्ट कर लेते हैं फिर से। सॉरी, इधर आ जाओ। ज्योति कुमारी, ठीक है, और ज्योति@gmail.com, इंटर पिन कोड 15, 25, सैलरी 36,000, क्रेडिट कार्ड नंबर 6069860042475436, एक्सेप्ट एंड सबमिट। ठीक है, अब हो गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से फिर से ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया न्यू से। और देख सकते हैं यहाँ पर तीनों रिकॉर्ड हम लोग का आ चुका। ठीक है, देख सकते हैं ज्योति कुमारी, सचिन, रवि निवास, जो भी है। तो ये था हम लोग का फॉर्म भर, चलेगा। अब से फिर से सबमिट कीजिएगा तो फिर एरर है, क्योंकि यहाँ पर बिन से वैलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो यही था हम लोग का सर्वर साइड वैलिडेशन। एक इसका एग्जांपल जो हमने अभी टेस्ट किया हो, और जो PDF है हमारा, ये दोनों डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक आप देख रहे हैं तब तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। हमें जितना लगा कि हमें सीखना चाहिए, जितना जानना चाहिए, जो हमें यूज था, हमने उसका यूज़ किया, और हमने चाहा कि आपको भी हम इसको बता दें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग वेब सर्विस यूज करते हैं तो यहाँ पर तो डायरेक्ट हम लोग बेंच से वैलिडेट किए, थीमलिप यूज किए और प्रिंट करा दिए, लेकिन जब हम लोग सर्विस यूज करेंगे तो उस समय हम लोग कैसे वैलिडेट करेंगे फॉर्म को सर्वर साइड से। तो इस वीडियो में इतना ही, आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बाय।